दोस्तों, आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अब अपने सबसे डेंजरस मोड पर आ चुका है और अब जो मैच होने वाला है वो सिर्फ एक नॉर्मल लीग गेम नहीं है। ये है पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। एक तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स जो हर हाल में मोमेंटम वापस लाना चाहती है और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस जो हमेशा की तरह सीजन के सेकेंड हाफ में डेंजरस मोड में आ चुकी है। धर्मशाला का ब्यूटीफुल स्टेडियम, ठंडी हवा, फास्ट आउटफील्ड और प्रेशर इतना ज्यादा कि एक गलती पूरा प्लेऑफ इक्वेशन हिला सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशंस, प्रोबेबल प्लेइंग 11, की प्लेयर बैटल्स, फैंटेसी पिक्स, हिडन स्टैट्स, टीम वीकनेसेस और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन जीतेगा ये हाई वोल्टेज क्लैश। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी प्रिडिक्शन शायद आपको सरप्राइज कर दे। इंट्रो म्यूजिक फेड। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स टेबल प्रेशर की। पंजाब किंग्स के लिए ये मैच मस्ट विन टाइप सिचुएशन बन चुका है। टीम ने सीजन की शुरुआत एक्सप्लोसिव स्टाइल में की थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा कंसिस्टेंसी उनसे दूर होती गई। कभी बैटिंग कोलैप्स, कभी डेथ बॉलिंग फेल और कभी विनिंग पोजीशन से मैच स्लिप हो गया। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पीबीकेएस अग्रेसिव क्रिकेट जरूर खेल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रेशर मोमेंट्स में एग्जीक्यूशन वीक हो जा रहा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, क्लासिक मुंबई इंडियंस। शुरुआत स्लो, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मीम्स बनते हैं और फिर अचानक टीम विनिंग स्ट्रीक पकड़ लेती है। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को सीजन के स्टार्ट में काफी क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन अब मुंबई एक बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट यूनिट दिख रही है। सबसे डेंजरस बात यह है कि मुंबई के कोर ग्रुप मोमेंटम पकड़ रहे हैं और अगर मुंबई का कोर ग्रुप मोमेंटम पकड़ ले तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं वेन्यू की। मैच धर्मशाला में खेला जाएगा और ऑनेस्टली आईपीएल के सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम्स में से एक है ये ग्राउंड। लेकिन ब्यूटी के साथ साथ यहाँ कंडीशंस भी काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। धर्मशाला पे जनरली बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, स्पेशली पावर प्ले में बॉल अच्छा ट्रैवल करता है। आउटफील्ड काफी फास्ट होती है, इसलिए टाइमिंग मिलते ही बाउंड्रीज निकलती हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन फैक्टर भी होता है, बाउंस। फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कैरी मिलता है, न्यू बॉल सीम भी करता है और अगर वेदर क्लाउडी रहा तो स्विंग भी डेंजरस हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग ओवर्स इस मैच का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगर पीबीकेएस या एमआई का टॉप ऑर्डर पावर प्ले सर्वाइव कर गया तो फिर 200 प्लस स्कोर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो मिडिल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड होगा। और दोस्तों, धर्मशाला की इवनिंग कंडीशंस चेजिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज भी दे सकती हैं। ड्यू फैक्टर लेट इनिंग्स में इंपैक्ट डाल सकता है। इसी वजह से टॉस बहुत क्रूशल होने वाला है। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग चूज कर सकती है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की बैटिंग की। पंजाब की बैटिंग पेपर पर डेंजरस लगती है, लेकिन इशू है इनकंसिस्टेंसी। कभी टॉप ऑर्डर ब्लास्ट कर देता है और कभी पूरी बैटिंग लाइनअप प्रेशर में कोलैप्स कर जाती है। श्रेयस अय्यर का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैप्टन होने के साथ साथ उन्हें इनिंग्स को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। अगर श्रेयस एंकर रोल अच्छे से प्ले करते हैं तो पीबीकेएस का मिडिल ऑर्डर ज्यादा फ्रीली अटैक कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अर्ली विकेट्स गिरते हैं। पंजाब की बैटिंग कभी कभी ओवर अग्रेसिव अप्रोच की वजह से रिस्की शॉट्स खेल लेती है। मुंबई इंडियंस इसी वीकनेस को टारगेट करेगी। अब एक नाम जिस पर सबकी नजर होगी, पंजाब के एक्सप्लोसिव फिनिशर्स। अगर लास्ट 5 ओवर्स तक विकेट्स हाथ में रहीं तो पीबीकेएस इजीली 60-70 रन ऐड कर सकती है और धर्मशाला जैसे ग्राउंड पर यह डिफरेंस मैच विनिंग हो सकता है। अब मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करते हैं। मुंबई की बैटिंग लाइनअप एक्सपीरियंस और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रही है। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पावर हिटर्स। लेकिन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन है? सूर्यकुमार यादव। अगर एसवाईके अपने रिदम में आ गए तो फील्ड प्लेसमेंट्स यूजलेस लगने लगते हैं। उनका 360 डिग्री गेम ऑपोजिशन कैप्टन को पैनिक मोड में डाल देता है। पंजाब के बॉलर्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज होगा एसवाईके को कंट्रोल करना। अगर उन्हें अर्ली विकेट नहीं मिला तो मिडिल ओवर्स कंप्लीटली मुंबई के फेवर में जा सकते हैं। रोहित शर्मा का रोल भी इंटरेस्टिंग होगा। रोहित कभी कभी स्लो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन अगर सेट हो गए तो बिग इनिंग्स कन्वर्ट करते हैं और धर्मशाला की बाउंस उनके पुल शॉट्स और लॉफ्टेड ड्राइव्स को सूट कर सकती है। हार्दिक पांड्या भी इस मैच में क्रूशियल प्लेयर होंगे। कैप्टनसी प्रेशर के साथ साथ उन्हें ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। अगर हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से इंपैक्ट डालते हैं तो मुंबई का बैलेंस और डेंजरस हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉलिंग अटैक की। पंजाब किंग्स की बॉलिंग कभी ब्रिलियंट दिखती है और कभी कंप्लीटली फ्लैट। डेथ ओवर्स उनकी सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। यॉर्कर्स मिस होते हैं, स्लोअर बॉल्स प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और प्रेशर में बाउंड्रीज निकल जाती हैं। मुंबई इंडियंस इसी फेज को अग्रेसिवली टारगेट करेगी। पंजाब को स्पेशली 16वें से 20वें ओवर तक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। फास्ट बॉलर्स को लाइन और लेंथ परफेक्ट रखनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग बैटल होगी पंजाब के स्पिनर्स वर्सेस मुंबई के मिडिल ऑर्डर। अगर स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल देते हैं तो मैच सडनली पीबीकेएस के कंट्रोल में आ सकता है। अब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग। मुंबई का बॉलिंग अटैक एक्सपीरियंस से भरा हुआ लगता है।
पावर प्ले में अग्रेशन, मिडिल ओवर्स में वेरिएशंस और डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूशन, यही मुंबई की स्ट्रेंथ है। उनके पेसर्स न्यू बॉल से डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली धर्मशाला कंडीशंस में। पंजाब के ओपनर्स अगर कॉशियस स्टार्ट नहीं लेते तो अर्ली कोलैप्स पॉसिबल है, और एक बार मुंबई प्रेशर बिल्ड कर देती है तो कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं की प्लेयर बैटल्स की। सबसे पहला बैटल श्रेयस अय्यर वर्सेस मुंबई पेसर्स। अगर मुंबई शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी यूज करती है तो श्रेयस को पेशेंस दिखाना होगा। सेकंड बैटल सूर्य कुमार यादव वर्सेस पंजाब स्पिनर्स। ये बैटल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर SYK स्पिन डोमिनेट करते हैं तो रन रेट रॉकेट की तरह बढ़ेगा। थर्ड बैटल हार्दिक पांड्या वर्सेस पंजाब फिनिशर्स। डेथ ओवर्स में हार्दिक की बॉलिंग और टैक्टिकल डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक हिडन बैटल भी है प्रेशर हैंडलिंग की, क्योंकि प्लेऑफ रेस में सिर्फ स्किल्स नहीं, नर्व्स भी काम आती हैं। अब चलिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। पंजाब किंग्स की पॉसिबल 11 हो सकती है प्रभ सिमरन सिंह, अग्रेसिव ओपनर जो पावर प्ले में मैच का मोमेंटम सेट कर सकते हैं। उनके साथ ओपनिंग पार्टनर अटैकिंग इंटेंट लेकर आ सकता है। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, कैप्टन और इनिंग स्टेबलाइजर। मिडिल ऑर्डर में अग्रेसिव हिटर्स और फिनिशर्स। ऑलराउंडर्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली डेथ ओवर्स में। बॉलिंग अटैक में पेस हैवी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अब मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए, उनके साथ एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑप्शन। नंबर 3 या 4 पर सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे। हार्दिक पांड्या ऑलराउंड रोल में। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पावर हिटर्स और बॉलिंग यूनिट में एक्सपीरियंस्ड बेसर्स प्लस वेरिएशन बॉलर्स। अब फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर्स के लिए क्विक सेक्शन। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो कैप्टनसी चॉइसेस बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी होंगी। सेफ कैप्टन ऑप्शन सूर्य कुमार यादव। रिस्की बट हाई रिवॉर्ड ऑप्शन श्रेयस अय्यर। डिफरेंशियल पिक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर। और धर्मशाला कंडीशंस की वजह से फास्ट बॉलर्स को इग्नोर मत करिएगा। अब बात करते हैं मैच स्ट्रैटेजी की। पंजाब किंग्स को अगर मैच जीतना है तो उन्हें 3 काम परफेक्टली करने होंगे। नंबर 1 पावर प्ले में विकेट्स बचानी होंगी। नंबर 2 मिडिल ओवर्स में स्पिन से प्रेशर क्रिएट करना होगा। नंबर 3 डेथ ओवर्स में डिसिप्लिन्ड बॉलिंग। अगर इन 3 एरियाज में PBKS सक्सेसफुल रही तो मुंबई को चैलेंज मिल सकता है। मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी सिंपल होगी। अर्ली विकेट्स लो, मिडिल ओवर्स में SYK और तिलक गेम कंट्रोल करें और डेथ ओवर्स में एक्सप्लोसिव फिनिश। और ऑनेस्टली मुंबई प्रेशर सिचुएशंस में ज्यादा कंपोज टीम लग रही है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टैट एंगल देख लेते हैं। हिस्टोरिकली मुंबई इंडियंस प्रेशर गेम्स में काफी डेंजरस टीम रही है। जब क्वालिफिकेशन या मोमेंटम का प्रेशर होता है तब मुंबई के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स यूजुअली स्टेप अप करते हैं। पंजाब किंग्स के साथ प्रॉब्लम यह रही है कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। इसी वजह से फैंस भी थोड़े नर्वस रहेंगे। लेकिन IPL अनप्रेडिक्टेबल है। एक ओवर, एक कैच या एक पार्टनरशिप पूरा गेम चेंज कर सकती है। और धर्मशाला जैसे वेन्यू पर मोमेंटम बहुत फास्ट शिफ्ट होता है। अब वेदर की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेदर मोस्टली क्रिकेट फ्रेंडली लग रहा है। थोड़ी ठंडी कंडीशंस प्लेयर्स को हेल्प कर सकती हैं, लेकिन अगर क्लाउड कवर हुआ तो फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा मूवमेंट मिल सकता है। और अगर ड्यू आ गई तो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग डिफिकल्ट हो सकती है। इसीलिए टॉस का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। अब प्रेडिक्शन टाइम। अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करते हुए 200 के आसपास स्कोर बना देती है और अर्ली विकेट्स निकाल लेती है तो मैच क्लोज हो सकता है। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस चेज में कंट्रोल ले लेती है तो उनके एक्सपीरियंस्ड बैटर्स गेम फिनिश कर सकते हैं। करंट मोमेंटम और बैलेंस को देखा जाए तो मुंबई इंडियंस थोड़ी अहेड नजर आती है, लेकिन पंजाब किंग्स को अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि प्रेशर में अग्रेसिव टीम्स कभी-कभी अपना बेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मैच लास्ट ओवर तक जा सकता है। हाई स्कोरिंग थ्रिलर भी हो सकता है या फिर अर्ली विकेट्स की वजह से लो स्कोरिंग टेंशन गेम भी बन सकता है। एक बात पक्की है, एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा। तो कमेंट्स में जल्दी बताओ, आपके हिसाब से कौन जीतेगा, पंजाब किंग्स या मुंबई इंडियंस? और क्या SYK इस मैच में 50 मारेंगे या श्रेयस अय्यर कैप्टन्स नॉक खेलेंगे? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि IPL 2026 के हर बिग मैच का डिटेल्ड प्रीव्यू और एनालिसिस यही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द गेम।